जय श्री माता जी। मेरा नाम किरण अनंत नारायण है और मैं आपके साथ श्री माँ की कृपा में एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ, वो मिरेकल शेयर कर रहा हूँ। 27 अगस्त 2023 सुबह 10 साढ़े 10 के आजू बाजू मेरे यूसोफेगस अन्न नलिका के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक, जॉज, हैंड, पूरा कंधा, कॉलर, आगे की और पीछे की, ये सब जगह पे एक अचानक बर्निंग सेंसेशन हुआ। मैं ये पता चला कि अंदर से बहुत ड्राइनेस हो रहा है। ये जो मूवमेंट था या ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट छोटा सा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का हुआ। उसके बाद एकदम रिलैक्स हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे दिन में 1 बजे तक, 2 बजे तक बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन में हुआ। शाम होते होते 7 बजे तक ये 5 मिनट, 3 मिनट जैसे हो रहा था। मैंने इमीडिएटली फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया तो उसने सजेशन दिया कि आप ईसीजी कर लो। हमने खुद ईसीजी करने के लिए गए थे। रविवार का दिन था, इसके वजह से एमडी मेडिसिन्स या बहुत बड़े जो डॉक्टर रहते हैं स्पेशलिस्ट, वो अवेलेबल नहीं थे। ईसीजी निकाला, इमीडिएटली चेक करवाया फैमिली डॉक्टर से। फैमिली डॉक्टर ने बोला इमीडिएटली आप किसी एमडी डॉक्टर को कंसल्ट करो। बाय द टाइम उस पर्टिकुलर जगह पे डॉक्टर्स नहीं थे, इसकी वजह से हम घर पे आए और खाना वगैरह खाने के बाद 10:30 बजे अराउंड हम सोने गए। सोने जैसे ही जा रहे थे सोने, तो जैसे ही लेटे वहाँ पे हमें जो तकलीफ़ पहले से हो रही थी उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ और वो तकलीफ़ हमें सोने नहीं दी। फिर 10:30, 11, 11:30, 12, 1, 1:30, 2 बजे तक ये इतना पेन बढ़ गया, उसमें पेनिंग होना चालू हुआ ये पूरे इसमें। तभी पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। 2:30 बजे तक ये जो दर्द था या ये जो पेन था, ये बीमारी थी, ये बीमारी ने मेरे ऊपर बहुत कंट्रोल लिया था। 2:30 बजे से मेरा रोना चालू हो गया क्योंकि मुझे इतना दर्द हो रहा था कि वो दर्द में मैं सह नहीं कर सकता। 2:30 से पौने 3 बजे तक समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और उसी गड़बड़ी में मुझे बहुत सारी उल्टियाँ होनी चालू हुई। जैसे ही एक उल्टी होती थी, मैं सामने वॉशरूम में जाता था, वॉश बेसिन में उल्टी करने के बाद श्री माँ को देखता था, थोड़ा एनर्जी आता था और फिर वापस बेड पे चला जाता। लेकिन जैसे ही बेड पे बैठता था वापस वही होता था। तो एक हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, ऐसे करते करते पौने 3 बजे, और 2:30 से पौने 3 बजे आई वॉज क्राइंग क्योंकि मुझे वो दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था। तो श्री माँ को मैंने मन में ही प्रार्थना की, श्री माता जी आप मुझे इस दर्द से निकालिए, नहीं तो फिर मुझे लेके जाइए, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना पेन हो रहा था और उस पेन में क्योंकि मेरी वाइफ मेरे साथ कंटिन्यूस वाइब्रेशंस वगैरह दे रही थी तो वो भी बहुत थकी हुई थी। फाइनली उसने गिव अप कर दिया और उन्होंने श्री माँ को बोल ही दिया कि श्री माता जी आप जो करना चाहती है वो करो, अभी मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं उसी टाइम पे मुझे एक सडनली याद आया, क्योंकि मैं आयुर्वेदा में काम करता हूँ कंसल्टिंग का, तो हमारे कंपनी का एक स्टेम सेल करके एक आयुर्वेदिक पेटेंटेड ड्रॉप है, वो लेने की याद आ गई। वो ये है ट्रिपल स्टेम सेल। तो सुबह से याद नहीं आया था, लेकिन जैसे हमने श्री माता कर दिया, इमीडिएटली हमें वो याद आया। मैंने इमीडिएटली बोल दिया वाइफ को कि आप मुझे फाइनल एक स्टेम सेल ड्रॉप दे दो। उन्होंने वो किया और विदिन 5 मिनट्स, जैसे ही ये ड्रॉप पीने के बाद विदिन 5 मिनट पूरा का पूरा दर्द गायब हुआ, मानो कि वो था ही नहीं। सुबह से रात को 3 बजे तक ये पूरा जो एपिसोड चला, इसमें इतना तकलीफ़ हुई थी, मतलब इतना थकान हुई थी, तो मैंने सोना ही बहुत अच्छा समझा और हम सो गए। सुबह 8 बजे उठे, तब वाइफ ने पूछा कि कैसे महसूस हो रहा है। मैंने इमीडिएटली उनको बोला कि देखा आपने मुझे श्री माँ के चरणों में समर्पित कर दिया, मैंने भी ये समर्पण कर दिया और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में माँ ने अपनी सुनी और मुझे दर्द से राहत मिल गई।
फिर दोपहर को या सुबह 11:30 के आजू बाजू डॉक्टर अजिंक्य इन्होंने मुझे बताया था कि आपको चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाकर एमडी फिजिशियन या मेडिसिन से आपको ईसीजी दिखाना है। तुरंत हम गए और एमडी मेडिसिन का जो वक्त मिला वो 1 बजे तक मिला। उन्होंने ईसीजी देख के इमीडिएटली मुझे कार्डियोलॉजिस्ट से रेफ़र किया। कार्डियोलॉजिस्ट का मिलना 2 बजे हुआ और कार्डियोलॉजिस्ट ने इमीडिएटली मुझे ईसीजी देखकर 2D इको, ईसीजी एंड स्प्रिन या डिस्प्रिन कुछ बोलते हैं उसको, उसकी 8 गोलियां दी। 2D इको करने के बाद ही वॉज टोटली सरप्राइज। उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझे ये पूछा कि आप आए कैसे। मैंने बोला मैं तो होंडा एक्टिवा से आया हूँ, खुद अकेला ही आया। अभी मेरी बेटी जो साथ में है वो तो बाजू में कॉलेज में ही थी। वो बोले वैसा नहीं है, आप आ ही नहीं सकते, आप आए कैसे, मतलब ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए। आपके घर में कोई ना कोई या आपके ऊपर कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी काम कर रही है, नहीं तो आप इधर आ ही नहीं सकते। मैंने बोला मतलब क्या आपका। उन्होंने बोला सर आप रात को जो आपको तकलीफ़ हुई ना, उसमें आपको बस खाली हार्ट अटैक नहीं आया, अगर वो आ जाता तो आप ज़िंदा नहीं रहते। मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ क्योंकि ये जो डॉक्टर बोल रहे हैं और जो मेरी अभी फिज़िकल हालत है इसमें बहुत तफावत थी। फिर भी क्योंकि डॉक्टर है उनको ज़्यादा समझता है, मैंने बोल दिया कि सर ऐसे ऐसे हुआ, रात को उल्टियाँ भी हुई। तो और सरप्राइज़ हुआ, उन्होंने और पूछा कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है। तो मेरी पूरी फैमिली आ गई क्योंकि 2 बेटियाँ और एक वाइफ, ऐसे फैमिली है। तो वाइफ को बुलाया, तब तक मुझे बोला कि आपको इमीडिएटली आईसीयू में भर्ती होना है। मैंने भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, सरेंडर होके मैंने बोला आप जो करना चाहेंगे। इसी दौरान डॉक्टर ने ये भी पूछा कि आपके पास मेडिकल है क्या। मैंने बोला ना। कैशलेस है क्या, वो भी नहीं था। फिर और क्या है, मैंने बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोला आपके पास आधार कार्ड और केसरी का राशन कार्ड है। मैं बोला हाँ वो है। तो बोला बस सही इनफ है, आप अभी आईसीयू में भर्ती हो जाओ, हम बाकी का प्रोसीजर कर लेंगे। जैसे ही मैं आईसीयू में भर्ती गया, उधर वाइफ के साथ पहला क्वेश्चन वही था उनका कि आपके घर में ऐसी कौन सी डिवाइन एनर्जी है जो कि इनको बचा के यहाँ पे लेके आई। तो वाइफ ने भी बोला हुआ क्या। तो बोला आपके पति का एंड था कल रात को, लेकिन उनको सरप्राइजली हार्ट अटैक आया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ही इज़ फिट एंड फाइन। तो ये कौन सी एनर्जी है आपके पास। तो वाइफ ने भी उनको वही बोला कि हम मेडिटेशन करते हैं श्री माता जी निर्मला देवी का, जो कि सहजग के नाम से जाना जाता है, और उसी के वजह से मेरे पति आज ज़िंदा है। शी वॉज टू हैप्पी, हमारे पूरी फैमिली हैप्पी थी। 2 दिन आईसीयू में रखने के बाद तीसरे दिन एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी में आई कुड सी माई सेल्फ कि इसमें 90% तक ब्लॉकेज है। डॉक्टर ने मेरे कान पे आके बोला कि अभी आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई है, 90% ब्लॉकेजेस थे और गडकरी हाईवे अभी क्लियर हो गया। मैं हंसा। ये सब होने के बाद जब एक दिन और रखा मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन और उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया, ये पूरा का पूरा मिरेकल इतना ज़बरदस्त था कि डॉक्टर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। बाद में 5वें दिन या 7वें दिन मुझे फॉलोअप के लिए जब बुलाया था, तभी मेरी हार्ट की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी और उन्होंने बोला कि आपके हृदय में पांडुरंग है। श्री माता जी की कृपा में यह सब कुछ जो उन्होंने एक महामाया स्वरूप में जो मुझे माध्यम बनाया और मुझे वहाँ से विदाउट एनी प्रॉब्लम निकाला, उसके लिए श्री माता जी का कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माँ की कृपा में मैं आपके सामने आज बात कर रहा हूँ। मेरे इंटरनल ऑर्गन्स इंटैक्ट है, कोई भी नॉट अ सिंगल डैमेज। और ये इतना भयंकर प्रसंग था जिसमें से मैं अपने आप, श्री माँ ने
मुझे पूरी तरह से सुरक्षित निकाला। श्री माँ की कृपा में ये पूरा मिरेकल मैं आपके सामने बयां कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य यही है कि पूरे दुनिया को पता चले कि श्री माता जी कौन है, और श्री माँ के कृपा में, श्री चरणों में अगर हम समर्पित होते हैं तो हमें क्या मिलता है। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि पूरा जग या पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं जो सहयोग में नहीं आए हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे और श्री माँ के चरणों में उनको आने का एक मौका मिले। बस यही श्री माँ के चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना है। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि नमन।